इसी बीच एक बड़ी खबर है। दक्षिण भारत के दौरे पर पीएम मोदी दक्षिण के 5 राज्यों का पीएम करने वाले हैं दौरा। आज आंध्र प्रदेश के पालनाडु में पीएम मोदी की रैली होगी। कल कर्नाटक और तमिलनाडु का भी दौरा पीएम करेंगे। 19 मार्च को केरल और कर्नाटक का वो दौरा करने वाले हैं। कई मायनों में पीएम का ये दौरा बेहद खास। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस जगह से जहां पर पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और अहम ये कि एनडीए की रैली है। यहां पर आपको चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर नजर आएगी, पवन कल्याण की तस्वीर नजर आएगी। और इसके मतलब ये कि आज यहां पर एनडीए जिस तरीके से यहां पर उस वक्त उसकी स्थिति है उसकी झलक आपको नजर आएगी, क्योंकि टीडीपी और जनसेना ये दोनों पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ आ चुकी है, एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। और इसी वजह से आपको पीएम के कटआउट्स के साथ ही साथ इन दोनों बड़े चेहरों के कटआउट्स भी आपको नजर आएंगे। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय, कल ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ और अब खबर यह कि 5 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। दक्षिण भारत को साधने की तैयारी, आंध्र से इसकी शुरुआत। और देखिए प्रिया, निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश एक तरफ से हॉट टॉक बना हुआ है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली को संबोधित करने जा रहे हैं पालनाडु डिस्ट्रिक्ट में, ये माना जा रहा है कि इससे साउथ को साधने में मदद मिलेगी। जिस तरह से जनसेना साथ आई है, जिस तरह से टीडीपी साथ आई है। 2019 का इलेक्शन याद होगा, टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था और वो दूसरी साइड जाकर के बैठ गए थे। उसके बाद तमाम दिक्कतों का उनसे सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव हारे। और अब जबकि एनडीए साथ आ चुकी है, एनडीए में जनसेना और टीडीपी साथ आ चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी उत्साहित है। और जिस तरह से 13 मई को वहां पर आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस में होने हैं और लोकसभा साथ होना है। पॉलिटिकल पार्टीज निश्चित रूप से तैयारी कर रही हैं, लेकिन बीजेपी और टीडीपी वहां पर मैक्सिमम सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि टीडीपी 144 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है विधानसभा में, जबकि बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर लोकसभा की बात करें तो 6 सीटें लोकसभा में बीजेपी को दी गई हैं और सबसे ज्यादा सीट अगर टीडीपी को वहां पर मिली हैं। 17 सीटें पर टीडीपी लड़ने जा रही है और पवन कल्याण की जो जनसेना है वो 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देरों में अब पालनाडु पहुंच जाएंगे। हेलीकॉप्टर पर वो सवार होने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 4:10 पर वो हैदराबाद पहुंचे और वहां से वो रवाना हो गए हैं पालनाडु के लिए। कभी भी वहां पर पहुंच सकते हैं और उसके बाद इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये माना जा रहा है कि दक्षिण मिशन पर जिस तरह प्रधानमंत्री निकले हुए हैं, उनका कर्नाटका में कल भी रैली थी और ये कहा जा रहा है कि कल शिमोगा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। केरल, तमिलनाडु और कई राज्यों का वो दौरा करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, 25 लोकसभा की सीटें हैं आंध्र प्रदेश में और 175 विधानसभा की सीटें, जिसके लिए 13 मई को वोटिंग होने वाली है। और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद ज्यादा अहम। और जो तस्वीरें अक्षय आ रही है, लोगों का भारी समूह एक तरीके से हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, भारी भीड़ नजर आ रही है। ये तस्वीरें अगर इसी तरीके से वहां पर नजर आई और वो वोट बैंक में तब्दील होती है तो जाहिर है कि विपक्षी खेमे की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। और कारण ये है कि जनसेना पवन कल्याण अपने आप में एक बड़ा चेहरा है। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू कई बार सरकार चला चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी आंध्र प्रदेश में अपनी एक तरफ से देखें तो अपनी इकट्ठा करने में ताकत जुटी हुई है। निश्चित रूप से 6 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रही है, 17 पर टीडीपी लड़ेगी। और अगर विधानसभा को देखें तो फिर विधानसभा में चुनौती निश्चित रूप से जगनमोहन रेड्डी की बढ़ने वाली है। वहां पर अगर 144 सीटें टीडीपी ने पाई है तो 128 पर कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं। हालांकि कांग्रेस भी वहां पर टक्कर में है और खास बात यह है कि जगनमोहन रेड्डी की जो बहन है वाई शर्मिला, वो भी कांग्रेस की तरफ से जोरदार आजमाइश कर रही हैं। उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है और तब से कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बेहतर तरीके से वहां चुनाव लड़ा जा सके। लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं कि इन दोनों पार्टियों से बेहतर पोजीशन में इस समय दिख रही है। चंद्रबाबू नायडू जब जेल गए थे, तमाम आरोप लगाए गए सरकार पर, वहाँ जो जगनमोहन रेड्डी की सरकार है कि किसी तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है। जेल से निकलने के बाद जिस तरह से बीजेपी के साथ उन्होंने तालमेल की और जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ,
इससे अंदाजा लग गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए वहां पर बेहतर करने जा रहा है। और चंद्रबाबू नायडू और खास बात यह कि पवन कल्याण, ये माना जा रहा है कि वहां पर सिर्फ के इक्के साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए, और बीजेपी वहां पर लोकसभा सीटों में भी गेन कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है। 17 सीटों पर टीडीपी का चुनाव लड़ना, 2 सीटों पर जनसेना और 6 सीटों पर बीजेपी का लड़ना, ये बताता है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की जमीन पर वो बेहतर तरीके से अपने आप को स्थापित कर ले। अगर टीडीपी अच्छा वहां पर प्रदर्शन करती है, बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो निश्चित रूप से मिशन साउथ तो सधेगा ही। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 400 का पार का एनडीए ने नारा दिया है, वो भी उसमें मिशन में ठीक है। एक तरफ जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, दूसरी तरफ एनडीए जिसमें बीजेपी, जनसेना और टीडीपी शामिल है, तो तीसरी तरफ कांग्रेस भी। तो मुकाबला बेहद रोचक है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अक्षय। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा, आंध्र प्रदेश पहुंचने वाले हैं पीएम और यहां पर करेंगे जनसभा को संबोधित।